नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो इंडिया अलायंस के भीतर कांग्रेस की भूमिका से संबंधित है। इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा दल कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा, लेकिन 2019 की तुलना में काफी ज्यादा अपनी तरफ से सेक्रीफाई करने की बात भी कही जा रही है। क्षेत्रीय जो छत्रप हैं, जो राज्यों के अलग अलग पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन के भीतर के अन्य जो दल हैं, वो दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। बंगाल में ममता बनर्जी दबाव बना रही हैं, पंजाब में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी पर इंडिया अलायंस के भीतर दबाव है और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का मजबूती के साथ दावा। और इस बीच राहुल गांधी निकाल रहे हैं भारत न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहेंगे वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो एक ब्रांड बन चुका है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन चुनौतियों से, जिन चुनौतियों से वो दो चार हो रही है कांग्रेस आजकल, चुनाव से पहले तक क्या ये सब कुछ सामान्य हो पाएगा, बराबर हो पाएगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी वाली पोजीशन में आकर के चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ पाएगी क्या। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। इंडिया अलायंस में कांग्रेस की भूमिका पर सीधा सवाल मेरा यही है कि जो चुनौतियां हैं कैसे टैकल करेगी कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौतियां बाहर से ज्यादा इस समय अंदर है। मतलब आप देखिए, लेयर ऑफ चुनौतियां। पहली लेयर क्या है कि पार्टी के अंदर भी बहुत गुटबाजी है इस समय। वरिष्ठ नेताओं का अलग है। गुटबाजी की वजह से तो मध्य प्रदेश हारे, नहीं तो वहां पे तो ये था कि भाई अच्छी इस बार फाइट देने की स्थिति में थे। तो आप देखिए कि पहले लेयर में है कि पार्टी की इंटरनल जो गुटबाजी है, जो समस्या है। दूसरी लेयर है कि गठबंधन के अंदर की जो गुटबाजी है, जो समस्या है, हर स्टेट का जो दबाव पॉलिटिक्स है, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, इसके अलावा महाराष्ट्र में जो उनके सहयोगी हैं, सबके अपने अपने दबाव हैं, उससे उभरना है। और इस जो सहयोगी दलों के दबाव से उभरने में आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपके अपने बहुत से लोगों की आपको खुद बलि लेनी होगी, आहुति देनी पड़ेगी। आपके अपने लोगों की आहुति देनी, तभी तो आप एडजस्ट कर पाएंगे उन लोगों को। और जो तीसरी से सबसे बड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए का गठबंधन जिस रफ्तार से चल रहा है और जिन मुद्दों के साथ चल रहा है और जिस माहौल में चल रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो सबसे जो पहली चुनौती है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनकी अपनी समस्या है। लेकिन जो दूसरी चुनौती है गठबंधन, अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में जो सपना देखा गया था 1:1 सब लोग मिल करके लड़ेंगे, वो तो संभवतः वो नहीं दिखेगा। फिर अधीर रंजन चौधरी और ये जो सैम पित्रोदा जैसे नेता हैं, एक चुनौती ये भी है सैम पित्रोदाओं से निपटने की, उनके बयानों से जूझने की। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, जब इंडिया गठबंधन जब बना ही था, मुझे याद है, अधीर रंजन चौधरी ने तो उसी समय बयान दे दिया था कि भस्मासुर है और तृणमूल कांग्रेस जो है उसको नस्तनाबूद कर देंगे हम। इस तरीके का बयान उन्होंने उस समय दे दिया था जब गठबंधन बना ही था। तो अधीर रंजन चौधरी को अपनी राजनीति केवल पश्चिम बंगाल में दिख रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीति करनी है तो उनको लड़ना है ममता अभी से। एक दिन पहले, अभी पिछले दिन ही बोल दिया उन्होंने कि खुशामद कर रही ममता बनर्जी बीजेपी की, हमको सीटें ही नहीं दे रही लड़ने के लिए, जो 2 सीटें दे रही उन पे तो हम ऑलरेडी जीते हुए हैं। ये स्थिति है कांग्रेस की। और अधीर रंजन चौधरी आपके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है, उनकी रायशुमारी होती है और उनसे सोच समझ करके जो रणनीतियां बनाई जाती हैं। तो ऐसे जो नेता हैं, सैम पित्रोदा, वो भी कोर टीम के हिस्सा हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर माने जाते हैं। तो ऐसे लोग जो एडवाइस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देखिए, भाजपा के सफल होने की वजह यही है क्योंकि वहां पे लोग सलाह दे सकते हैं। वहां पे सलाह मशवरा तो होता है बंद कमरे में, लेकिन उसके बाद फैसला जो होता है वो एक होता है सिर्फ। यहाँ पे सलाह मशवरा बहुत हो रहा है, लेकिन सबकी ओपिनियन भी बहुत ढेर सारी है और रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है उसका। अच्छा, एक और सवाल है मेरे मन में। अभी 15, 16, 17 दिन से उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस चीफ हैं अजय राय, सहारनपुर से निकले थे अपनी यात्रा लेकर के। यूपी जोड़ो यात्रा का नाम दिया था और मुश्किल से उनके साथ 100-200 लोग चल रहे थे। ये बात पार्टी के एक बड़े अंदर के व्यक्ति ने मुझसे खुद बताई।
मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक तरफ ये यूपी जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारत न्याय यात्रा चल रही है, और तीसरी तरफ आपका शीट शेयरिंग अभी क्लियर नहीं। 30 दिसंबर आपकी आखिरी तारीख थी और उसके बाद कई बार बढ़ चुका है मामला। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और सारे दल कांग्रेस की तरफ ही देख रहे हैं कि भैया आप कहेंगे तभी होगा, और हो कुछ पा नहीं रहा है इनसे। ये 3-3 नाव में पैर रखे हुए हैं। देखिए वही कह रहे हैं, पिक्चर नहीं क्लियर है। जो हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि इस गठबंधन की जो शक्ल हुई है उसका चेहरा अभी तक क्लियर नहीं है, पिक्चर विजन नहीं क्लियर हो पा रहा। विजन क्लियर होने का मतलब कि साहब ये गठबंधन है और हम इस तरीके से इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, इसके मुखिया ये होंगे, इसको ये देखेंगे, मतलब जो एक न्यूनतम आवश्यक जानकारी होनी चाहिए गठबंधन के अंदर वो नहीं दिख रही है। हर कोई अपने हिसाब से बयान दिए जा रहा है, हर कोई अपने हिसाब से आंकड़े घोषित कर रहा है, हर कोई अपने हिसाब से बोल रहा है कि हम तो इतनी सीटों पर लड़ेंगे। कल यानी कि अभी 1-2 दिन पहले जब बैठक हुई कांग्रेस की एक अपनी अंतरिम समिति भी बना रखी, इंटरनल कमेटी एक बनाई है उन्होंने, जिस पर वो अपनी सीटों को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं कि हमको कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए। आप स्थिति समझिए, इंडिया गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये एक अलग मुद्दा है, अलग बात है। उससे बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस की जो प्रदेश की इकाइयां हैं वो अभी तक ये तय करके आला कमान को नहीं दे पाई हैं कि प्रदेश में हमें कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए। अब खबर आ रही है कि 255 सीटों पर शायद बातचीत हो कांग्रेस की। अलग अलग राज्यों से ये आंकड़े आ रहे हैं और कांग्रेस ने जो खुद निकाला है कि 2014 में 224 और 2019 में 209 सीटें या 208 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। वो तो उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अच्छे नंबर्स हैं, तो वहां पर उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जीत में। इसके अलावा गठबंधन के दलों से 85 सीटें चाहिए अलग अलग राज्यों में, और वो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर वो विपक्षी जो गठबंधन के पार्टियां हैं वो सत्ता में हैं या मुख्य विपक्षी दल हैं, तो वहां पर वो जूझना पड़ेगा। जो पीसीसीज हैं, कांग्रेस के जो स्टेट पीसीसीज हैं, कुछ जगहों पे तो संगठन अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा संगठन नहीं है। यहाँ पे पार्टी कार्यालय चले जाए तो कोई बैठने वाला नहीं है इस समय। समस्या ये है, चाय खर्चे के पैसे पता नहीं कैसे निकलते होंगे यहाँ पे। तो जब तक आप पीसीसी को नहीं मजबूत करेंगे, भाई पीसीसी मजबूत होगी तभी एआईसीसी मजबूत होगी। ठीक बात है। पीसीसी कमजोर पड़ी है तो कैसे रिजल्ट मिलेगा, कैसे नतीजे मिलेगा। 2% वोट शेयर पे आकर के रह चुका है कांग्रेस, संगठन कहीं है नहीं। तो मुझे लगता है कि निचले लेवल पे आप कह रहे हैं, ऊपर आप छत बहुत बड़ी अच्छी बना दे रहे हैं, नीचे बुनियाद है ही नहीं, कहीं बुनियाद है, समस्या ये है। और बुनियाद है नहीं, इसकी वानगी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं है। अगर बुनियाद होती तो 100, 150, 200 लोग नहीं चल रहे होते अजय राय के पीछे पीछे यूपी जोड़ो यात्रा में। यह बात एकदम सच साबित हो गई है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सबसे पहले जिन राज्यों में आपका आधार बचा नहीं है, जिन राज्यों में आपका कैडर नहीं बचा है, वहां पर कम से कम आप इकाइयां बनाइए, लोगों को जोड़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद बताइए कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, और साथ में यह भी तय करना आपका ही फर्ज है, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं आप सबसे बड़े दल हैं और इंडिया अलायंस के भीतर आपकी दावेदारी बड़ी मजबूत मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी आपको ही सेंट्रली देख रही है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर अगर आपने समय रहते इन सब चीज़ों को, इन सारी समस्याओं को, इन सारी चुनौतियों को सही तरीके से टैकल नहीं किया तो आने वाले वक्त में यकीन मानिए बहुत ज़्यादा परेशानियां होने वाली हैं। इंडिया अलायंस के भीतर भी कांग्रेस को और अगेंस्ट द बीजेपी भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर हमारा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।